नमो युवा चौपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये युवा चौपाल जो है हर क्षेत्र में हर जगह पर करी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विजन पर ये इस पर काम किया जा रहा है और युवाओं के साथ युवा चौपाल करी जा रही है। वहीं आपको बता दें, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रजौरी पहाड़ी के बीएसएस कैंप स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की। यहाँ पर युवा मोर्चा जिला महरौली के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे, धीरज सिंह राजपूत। जी हाँ, धीरज राजपूत जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही जो मंत्री हैं उनका नाम भी हम आपको बता दें, सुधीर यादव को जो है महरौली जिले का मंत्री बनाया गया है और वो यहाँ पर पहुंचे, महामंत्री हैं और वो यहाँ पर पहुंचे। उनका यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्राचीन हनुमान मंदिर पर जोरदार स्वागत किया गया। तमाम क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर धीरज राजपूत को सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में जो कार्य किए हैं वो जन जन तक किस तरीके से पहुंचाने हैं। उसी को लेकर नमो युवा चौपाल जो है उसका कार्यक्रम जो है चल रहा है। पूरे देश भर में ये चौपाल जो है वो करी जा रही है और उसी क्रम में बीएसएस कॉलोनी जो है, बीएसएस कैंप रजौरी पहाड़ी पर इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें कि तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे इस युवा चौपाल में और सभी ने धीरज राजपूत की बातों को सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विजन से काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें रजौरी बीएसएस कैंप की हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के जो काम है वो किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसू न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की ये रिपोर्ट। जितने भी लोग बैठे हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और हमारे युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला के महामंत्री सुधीर भाई का स्वागत करते हैं कि इतनी मजबूती से इनको इतना मजबूत दायित्व दिया गया है और ये दायित्व भी जब हम देते हैं तो बहुत ही हमारे ऊपर उस टाइम पे प्रेशर होता है। पिछली बार हमारी 60 की टीम थी तो हमें दायित्व देने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई, बट भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी परिवार को नहीं देखती। वो सिर्फ उसको देखती है कि जो कार्यकर्ता लगातार निरंतर काम करता है या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का, उसको मान सम्मान देने का हमेशा वो कार्य करती है। तो ऐसी पार्टी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। तो साथियों, आप सबको बताना चाहूंगा कि आज ये युवा चौपाल का जो कार्यक्रम है ये हम लोग हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में क्यों कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के विश्व गुरु बन चुके हैं, उन्होंने युवाओं के लिए 10 साल में जो कार्य किया है वो शायद कोई पार्टी आज तक नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए, चाहे वो रोजगार हो या स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम हो, युवाओं को शिक्षा देना हो या ऐसा कोई भी काम होता है, युवाओं के लिए प्रथम स्थान पर उनको दायित्व देते हैं। हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद 18 करोड़ ऐसे युवा हैं जो पहली बार अपना वोट देने जाएंगे। तो जब भी आज ये जो कार्यक्रम है ये 18 से 25 साल के लोगों के बीच में रखने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम ये बता पाए, समझा पाए कि मोदी जी जो भारत देश के नागरिकों के लिए लगातार निरंतर ये जो काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। युवा ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लेता है। युवा ही फैसला करता है कि भारत में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि युवा की जो शक्ति है, जो युवा के अंदर ऊर्जा है, वो कोई भी अच्छी सत्ता पलट सकता है। तो मोदी जी ने इसको देखते हुए पूरे भारत में ये युवा चौपाल रखी है। ये युवा चौपाल का रखने का मकसद है कि हम जो नए युवा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हैं या मोदी जी की विचारधारा से वो प्रेरित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे युवाओं को हम जोड़े, अपने साथ लेकर चले और उनको भी आगे आने का मौका दें। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से आता हूं और जब मैं एक पूर्वांचल होके महावीर इंक्लेव में जब मैंने स्थान रखा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा सफर कितना लंबा होगा और कितने दिन का होगा, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि जब आप ईमानदारी से
किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका व्यवसाय हो, या आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, अगर आप पूरी ईमानदारी से और मेहनत से उस कार्य को करते हैं तो ऊपर वाला देखता है और उसका फल भी आपको देता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो मेरा कोई यहाँ माई बाप नहीं था, या मैं बहुत बड़े नेता के घर में पैदा नहीं हुआ था। मैं एक सिंपल परिवार, साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ आर्मी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। मेरे पिताजी भी आर्मी से, मेरे परिवार में अगर देखा जाए तो 80% लोग आर्मी से ही हैं। बट उन परिवारों से उठकर मैंने देश की सेवा के लिए, जब मेरा परिवार में काफी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैंने राजनीति में आके, जनता के बीच में आके उनकी सेवा करने की सोची। मुझे मेरी मेहनत के बल पर जिला का उपाध्यक्ष का दायित्व मिला आज से 3 साल पहले, जब 2020 में महामारी थी। मैं मेहनत करता था, उसको देखते हुए किसी ने मेरा हाथ पकड़ाकर किसी भाई को पकड़ाया और कहा कि ये भाई जो है समाज में जाता है, लोगों की सेवा करता है, इस भाई को कोई दायित्व दो जिससे आपके साथ जुड़कर कोई कार्य करता है। वो दिन और आज का दिन साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा कोई पैरवी करने वाला या हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था जो हमारे को इस स्थान पे पहुंचा था। मेरी मेहनत, मेरा लगन और मेरा विश्वास और मेरी ईमानदारी आज मेरे को इस स्थान पर लेकर आई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्वांचल में एक ऐसा युवा यहाँ पर आया जिन्होंने जिला अध्यक्ष का दायित्व यहाँ पर उदाहरण के बेस पे हम लोगों ने लिया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये दायित्व बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मान्य ये रखता है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, और जो कार्य आपको दिया जाता है क्या आप उसको निष्ठा अनुसार से आप उसका पालन करते हैं, नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ लगा, कुछ समझ में आया, तो उन्होंने मुझे जिला का अध्यक्ष बनाने का दायित्व दिया। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वरना एक जिले का अध्यक्ष बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मेरे से पहले जो जिला के अध्यक्ष थे उनको 12 साल लग गए एक जिले का अध्यक्ष बनने में, बट मैंने ये चीज सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही हासिल की है। तो सिर्फ ऐसे हासिल नहीं हुई कि मैं किसी की चापलूसी करके या किसी की तारीफ करके आगे बढ़े। हमने सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखा, और मेहनत सिर्फ राजनीति की नहीं होनी चाहिए। मैंने आप सबको बताया, मेहनत आप किसी भी क्षेत्र में करें, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सफल जरूर होंगे, और वो सफलता आपकी मेहनत है। तो कोई भी गलत आदत, कोई भी नशा, कोई भी ऐसी चीज से आप दूर रहे। युवा आगे का भविष्य है। अगर युवा नशे में चला जाएगा, युवा गलत आदतों में चला जाएगा, तो हमारा भविष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी जहां भी जाते हैं तो युवाओं के लिए हमेशा एक ही बात वो रखते हैं कि युवाओं को प्रथम स्थान इसलिए देना चाहिए कि युवाओं के अंदर जो सोच है, जो ऊर्जा है, वो आज से पहले 10 साल पहले नहीं थी। जो जनता पार्टी की जो सरकार है 10 साल की, उसमें युवाओं को बहुत मौका मिला है, जिससे वो अपने मेहनत से किसी भी जगह पर अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आपको चाहे वो विदेश में जाना हो या भारत में रह के कोई काम करना हो, आप अगर मेहनती है तो आप आइए आगे बढ़कर। आज इनको मिला कि जिले का महामंत्री, इनको पहले ही दायित्व मिल गया, जिसके लिए बहुत खुशखबरी है। मैं जोर देता और मैं आपसे विश्वास चाहता हूँ सुधीर भाई कि आप इस दायित्व का बहुत ही अच्छे से आह्वान करेंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ के चलेंगे, और आने वाले समय में रजौकरी में जो भविष्य होगा वो आज से 5 से 6 साल का मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ युवाओं का है। अगर आप में से कोई भी 5 या 6 कार्यकर्ता यहाँ से अगर अपने दिमाग में ठान लेता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे काम करना है, तो आप सुधीर भाई के साथ जुड़िए, इनको मजबूत करिए। अगर ये मजबूत हुए, पूरा गांव मजबूत होगा, और जब अपना आदमी मजबूत होता है तो अपने नीचे के लोगों को जरूर मजबूत करते हुए चलता है। तो आप इनका जड़ है, जड़ कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हम सब एक माला है, अगर माला से एक भी मोती बिखर गई तो माला टूट के बिखर जाएगी। तो आप सब एक माला का रूप है, आप लोग बंधे रहिए। कोई भी कार्य, कोई भी समस्या हो, आप सुधीर भाई को बताइए। आपका काम, आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। मैं आप सबको वादा देता हूं कि आपका काम अवश्य होगा।
कि हर विधानसभा में हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और मोदी जी के कार्यों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। बट हम सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे काम कितना भी हुआ हो उसको उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारा भारत माता की जय।